आइए डियर फ्रेंड्स, रीट लेवल फर्स्ट का पेपर सोल्व करते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण की विधि नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नहीं है, रेटिंग स्केल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? विशेष घटक। विषय वस्तु है, उत्पाद है और संक्रिया, ये तीनों क्या है, शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विविध तरीकों का प्रयोग करके कला, नृत्य, संगीत आदि। इस प्रकार गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मस्तकोद्यमुखी सिद्धांत है संबंधित है। तो विकास का मस्तकोद्यमुखी संबंधित किससे है? विकास किस ओर से हो, किस ओर होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में कौन सा गुण पाया जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है? प्रतीकात्मक चिंतन। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान शिक्षण के किस कौशल में उपयोगी होते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर है अवबोध। प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान है वो शिक्षण के किस कौशल में उपयोगी होते हैं? अवबोध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाने के समायोजन को किसमें शामिल किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहचान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की मूल क्षमता व योग्यता में शामिल है। तो इसमें हो जाएगा छात्र, शिक्षार्थी, अंतर्निहित क्षमता व कोष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई शिक्षक के कर्तव्य है। तो आरटीई शिक्षक के कर्तव्य क्या है? बच्चों के परिवेश की भाषा पर रोक नहीं लगानी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक की विशेषता है। पिछड़े बालक की विशेषता क्या है? औसत मानसिक वर्ग से निम्न क्षमता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यापक पक्ष में शामिल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक आदि दिए हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस स्लाइड में आपको क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोत पर थोपता है? तो कौन सा समायोजन तंत्र है? बहिर्दंडात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण पर बल दिया। किसने दिया? बालक समस्या के समाधान पर वाइगोत्स्की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में त्रिपदी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है इससे ब्लूम से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि है? तो करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रभावी। तो उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है? कंप्यूटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में शामिल नहीं है। तो व्यक्तित्व में क्या शामिल नहीं है? स्थिर गठन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिमाणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक, व्यवहारिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र है। बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का क्या निकालना है आपको? सूत्र। तो EA डिवाइड CA मल्टीप्लाई 100। तो इसमें आपका यही क्या है? राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से व्यवहारवादियों ने अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग या हिस्सा माना। तो व्यवहारवादियों ने किसको माना है? पुनर्बलन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस संज्ञान में निगरानी का उपयुक्त उदाहरण है। कितने समय में यह काम किया? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में सही है। तो वृद्धि मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। वह दोनों अंतर संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 24, CL हेल्थ से संबंधित प्रश्न, प्रतिक्रिया, निषेध। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, I
और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अलावान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नकारात्मकता व हीनता मनोग्रंथि। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, तो क्या संबंधित है? गतिशील प्रक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कर लिया आपने, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, तो क्या आ जाएगा इसमें? गतिशील प्रक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में शीर्ष पर आवश्यक है आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में ये है कि आनुवंशिकता और वातावरण संबंध को किससे निरूपित किया जाता है? तो किससे निरूपित किया जाता है? आनुवंशिकता और वातावरण को गुणा से निरूपित किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, बांडुरा के अवलोकन अधिगम का संबंध है। तो बांडुरा के अवलोकन अधिगम का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष अवलोकन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? एनसीएफ 2005 बाहरी जीवन से जोड़ना। तो ये था रीट लेवल फर्स्ट में जो साइको के क्वेश्चन थे आए हुए, वो ये हैं। 30 के 30 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और इनके आंसर भी ऑफिशियल की पर बेस्ड है। चलो फ्रेंड्स, अब हिंदी में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व कर दें जो लेवल फर्स्ट में थे। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका राइट आंसर है परी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन्यासी का विलोम शब्द है, तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? आपका ग्रस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वस्त्र के पर्यायवाची है, तो वस्त्र के पर्यायवाची क्या क्या है? पर, चीर, वसन और अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लांति का अर्थ है, तो क्लांति का अर्थ क्या होता है? थकान। तो ये बात तो जान लिया अपने दोस्तों की क्लांति का अर्थ क्या होता है? थकान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पदबंध है, तो भारत के प्रधानमंत्री में पदबंध क्या है? संज्ञा पदबंध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द क्या नहीं है? आग। आग है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। जैसे इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? आग में पानी डाल दो, आग बुझा दो, दो आता है, तो क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चतुर होना मुहावरे का अर्थ है, तो चतुर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। क्वेश्चन नंबर 8, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो जो लोग हैं वो सदैव क्या है? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तल्लीन का संधि विच्छेद होगा, तो जो तल्लीन है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ लीन। ये क्या है? आपका तल्लीन का सही संधि विच्छेद है। इसमें आपको कमेंट करके बताना कि कौन सी संधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय में पढ़ते हैं, तो भारतीय में कौन सा पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जंगल के निवासी हिंसक पशु से नहीं डरते, वाक्य में विधेय कौन सा है? तो इसमें विधेय देखना है। वाक्य के दो भाग होता है ना, एक होता है उदय और एक होता है विधेय। उदय क्या होता है? कर्ता और उसका विस्तार, और विधेय होता है जो कर्म और उसका विस्तार। तो हिंसक पशु से नहीं डरते, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर्बटी सोपानों को पंचपदी का रूप किसने दिया? तो किसने दिया? जीलर ने। क्वेश्चन नंबर 18, विष्णु की उपासना करने वाले के एक शब्द, विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किसान। किसान है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
बेगर का अर्थ है, बेगर का अर्थ है क्या है, जिसके पास घर नहीं हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य के बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया, कौन सा काल होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर है सामान्य भूतकाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने सोपान होते हैं? तो राइट आंसर है 5। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सोपान कितने? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? समस्याओं को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का त्रिकोण वर्गीकरण। तो मूल्यांकन का त्रिकोण वर्गीकरण किसने किया? बीएस ब्लूम ने। तो मूल्यांकन का त्रिकोण वर्गीकरण किसका? आपका बीएस ब्लूम का है। अध्यापक को बालक की कौन सी क्षमता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए? तो कौन सी क्षमता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए? मातृभाषा के प्रयोग की अवहेलना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता कौन है? प्रोफेसर एलन। तो ये हुआ आपके रीट लेवल फर्स्ट का हिंदी का पेपर सोल्व। कमेंट करके बता। आइए डियर फ्रेंड्स, रीट लेवल फर्स्ट में संस्कृत का पेपर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6:15 घटिका रूप अस्थि कि 6:15 बजे को घड़ी में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सपाद षड्वादनम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 का संस्कृत रूप है। तो 95 का संस्कृत रूप क्या है? पंचनवती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ओ का उच्चारण स्थान है। तो कंठोष्टम। क्वेश्चन नंबर 4, स धन ददाती वाच्य परिवर्तनम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वाले में स धन ददाती वाच्य परिवर्तन है। तो इसका अच्छे परिवर्तन क्या हो जाएगा? तेन धन दिए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मातृशक्ति में समास है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, छंद। तो छंद क्या है? उपजाति। क्वेश्चन नंबर 7, भाषाई कौशलय अंतिम कौशलय। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लेखन कौशल है वो भाषाई कौशल का क्या है? अंतिम कौशल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कवान यत्र अत्र क संधि। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्व प्लस अन्यतर दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 9, सरह सु अत्र की लिंगम। तो इसमें आपको लिंग देखना है। तो कौन सा लिंग है? इसमें कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंगम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण समानाय विधि। तो वर्ण समानाय विधि कौन सी है? अक्षर विधि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है द्वित्रि प्रश्न। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विवाह संजाति में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, सल्ले प्रत्याहारे वर्ण है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्ले प्रत्याहार वर्ण कौन से हैं? स और है। क्या है? सल्ले प्रत्याहार वर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वे दर्शे साधनानी इंद्रिय माध्यमेन कति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रय, यानी कि एक तो सर्वे है अकेला, एक दृश्य है और एक है सर्वे दर्शे। ये तीनों ही क्या है? सर्वे दर्शे साधनानी इंद्रिय माध्यम कति है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बटीय प्रणाल्या सोपान है। तो हर्बटीय प्रणाली के कितने सोपान है? 5, यानी पंच। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा वदतः संधि है विच्छेद है। तो इसमें कौन सा होगा आपका राइट आंसर? शिक्षावत प्लस एतय, यानी कि कौन सी संधि है इसमें? जसत्व संधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमेत इत्येतर लकार है। तो कौन सा लकार है इसमें? विधिलिंग लकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें आपका स्वा धातु लिट लकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्वास्य तिकर्णाभ्याम। अब क्वेश्चन नंबर 90, कर्णाभ्याम
सर्वणे मुखेन भाषणम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका भाषण कौशल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है शरद प्रश्न सलील चकास्ती इत्यत विशेष से पद है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें सलील। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है मैं इस गांव में आ गया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अहम अस्मिन ग्रामे आगच्छाम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत सीखने की सर्वे साधन उपयोगी नास्ति। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका श्याम पट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 स्वधर्मे खालिसान श्रेय पर धर्मो भयावह। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा निधनम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न निर्माण से संबंधित। तो क्या है इसमें कस्मात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे चारों ओर वृक्ष हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मम प्रीत है वृक्षा संति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 है एक शब्दे उत्तरम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 तिष्ठ धातु से संबंधित ऋट लकार है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका स्था सैति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 विद्या के बिना स्त्री से संबंधित प्रश्न। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका विशेषण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कर्णियम अत्र प्रकृति प्रत्ययो स्तय। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्री प्लस अनियर। तो ये है आपका रीट लेवल फर्स्ट में संस्कृत का पेपर जो ऑफिशियल की पर बेस्ड है। अब करते हैं रीट लेवल फर्स्ट 27 फरवरी 2025 को हुआ पेपर में मैथ का पेपर सोल्व। एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो वह कोण ज्ञात करो। तो वह कोण कितना है 60 डिग्री है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दंडों एवं पंक्तियों के माध्यम से आंकड़ों को निरूपित करने की व्यवस्था कहलाती है। दंडों और पंक्तियों के माध्यम से आंकड़ों को निरूपित करते हैं तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं सारणियन कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका पाठ्यक्रम किसके अनुरूप होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम है वो बालक के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक धन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 45। यानी कि 5 प्राकृतिक घन संख्याओं का औसत जोड़ेंगे। 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। इनको जोड़ के 5 का भाग देंगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 45। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक छात्रावास में प्रति बच्चे 150 ग्राम चावल व 100 ग्राम गेहूं देने पर 60 बच्चों को 30 दिन तक कुल कितना भोजन मिलेगा। तो 60 बच्चों का भोजन निकालना है 30 दिन का निकालना है। 100 ग्राम गेहूं दिया जा रहा है और 150 ग्राम चावल। तो टोटल अनाज को जोड़ लेंगे। टोटल कितना हो गया 250 ग्राम यानी कि 0.25 kg। और 60 बच्चे हैं तो इसको 60 से और 30 दिन है तो 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका राइट आंसर आ जाएगा जो होगा वो। अब देखेंगे इसका राइट आंसर क्या आता है। तो क्या किया अपन ने 150 प्लस 100 ग्राम जोड़ दिया कितना हुआ 250 ग्राम या 0.25 kg। अब 0.25 को 60 से गुणा कर दो और 30 से गुणा कर दो। आपका राइट आंसर आ जाएगा 450 kg। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्न देखनी है तो जिसका अनुपात आंसर सबसे बड़ा आएगा तो वो सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसमें 19/21 है वो सबसे बड़ी भिन्न है। 19 में 21 का भाग देंगे तो सबसे बड़ा आंसर आएगा इनमें से। तो ये क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि एक वस्तु 1260 रुपये में खरीदी और 1197 में बेच दी हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा।
तो 1260 में से क्या करेंगे, 1197 कम करेंगे, वो तो सीधी हानि है। और हानि प्रतिशत निकालेंगे तो किस पे निकलेगी, क्रय मूल्य पर। वो कितना है, 1260 गुणा 100। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 5%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.27 को P/Q में विभक्त करना है। तो इसको विभक्त करेंगे तो क्या आएगा आपका राइट आंसर, 14/11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5,52,21,303 को अंकों के रूप में लिखना होगा। तो क्या होगा, 55221303 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। 5 का परम मित्र अंक है। तो 5 का परम मित्र अंक क्या है, 5 ही है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 पैसे। तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो 12 पैकेट का दे रखा आपको, एक पैकेट का निकालना, तो क्या करेंगे, भाग देंगे। 362.76 में किसका भाग दे देंगे, 12 का दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, 30 रुपये और 23 पैसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है। तो लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है, भास्कर द्वितीय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो 60 से 80 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, उनको जोड़ लेंगे और फिर किसका भाग दे देंगे, जितनी संख्याएं हैं उतने का ही भाग दे देंगे। और फिर क्या आएगा आपका राइट आंसर आएगा 351। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, मतलब जिस संख्या में उसी का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 समक्रमागत संख्याओं का औसत 23 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या, 26। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 और 36 के लसैपा तथा मैसैपा का अनुपात क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर है 36:1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक धनराशि 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा 20 वर्ष। यानी कि दर दे रखी है 10%, कितनी पूछिए, 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना होने में, यानी कि मूलधन 1 है तो मिश्र दिन हो रहा है 3, तो अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। अब समय पूछा है तो क्या होता है, समय का सूत्र 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। तो 100 को ब्याज से गुणा करेंगे, ब्याज कितना आ रहा है, 100 गुणा 2, और मूलधन कितना है आपका 1 है, और गुणा दर गुणा 10। तो क्या आ जाएगा इसमें 20 वर्ष आपका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण एबीसी का मान है 100 डिग्री है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक दुकानदार व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने मूल्य में बेचनी होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 1320। कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइनस के 1/20 प्लस के 1/30 प्लस के 1/42 प्लस के 1/56 का मान होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर है 0.0125 है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दर्जन पेनों का मूल्य दिया है 120, यानी कि एक दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो 4 दर्जन में कितने हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो किसके अनुसार, लोक के अनुसार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यवाद का जनक है। तो शून्यवाद का जनक कौन है, नागार्जुन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल कितना होगा 1/9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई अधिक है चौड़ाई से। उस पर 1 मीटर तार लगाने का खर्च 15.5 रुपये है और कुल खर्च इतने रुपये का है, 1550 रुपये का। तो उसकी लंबाई होगी, तो उसकी लंबाई निकाल लें। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा 30 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 5 तक की प्राकृतिक घन संख्याओं का औसत क्या है, तो औसत कितना है 45 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक खंबे का 31% भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग पानी में तथा शेष भाग 2 मीटर है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खंबे की लंबाई क्या है 20 मीटर है। अब चलते हैं अपने ईवीएस के पेपर पर कि उसमें कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अब करते हैं ईवीएस लेवल फर्स्ट आंसर की। जंगली मुर्गों के प्रसिद्ध अभ्यारण्य, जंगली मुर्गों का प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, माउंट आबू अभ्यारण्य है, जो कहाँ आपके सिरोही के अंदर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जो कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजय दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है, अजय दुर्ग कौन से दुर्ग का उपनाम है, कुंभलगढ़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, रोग और उनसे संबंधित है, तो मलेरिया और प्रोटोजोआ से संबंधित है, और क्वाशियोर है कुपोषण की कमी से है, और चिकन पॉक्स है वो आपके वायरस जनित रोग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बछेंद्री पाल ने कब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो बछेंद्री पाल भारत की एक ऐसी महिला है जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो ये एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने 23 मई 1984 को की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुपेल मेला कहाँ बढ़ता है, तो जो पांडुपोल मेला है वो कहाँ बढ़ता है, आपके अलवर में। पांडुपोल है वो अलवर में है, और वो ऋषि भर्तरी की क्या है, तपोस्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे संकरा रास्ता का चिन्ह है, तो रास्ता पीछे से चौड़ा दिखाई दे रहा है और आगे से क्या हो रहा है, पतला हो रहा है या संकरा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की नस्ल कौन सी है, तो बकरी की नस्ल कौन सी है, जमुनापुरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENVIS का विस्तारित रूप है, तो इसका विस्तारित रूप क्या है, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि पर्यावरण सूचना तकनीकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो याक है वो कहाँ पाए जाते हैं। अब जो याक है वो कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं, यानी कि बर्फीले क्षेत्रों में याक पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी माँ के भाई की माँ से आपका क्या संबंध है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, माँ के भाई की माँ आपकी क्या लगती है, नानी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसायन शास्त्र में किसे शून्यवाद के नाम से जाना जाता है, तो रसायन शास्त्र में शून्यवाद के नाम से किसे जाना जाता है, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्वतारोही के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जो पहाड़ पर चढ़ते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कि वो क्या लेके जाते हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि क्या हो, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, तो उनको इस कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए क्या है वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं। तो ये बात आपने जान ली दोस्तों कि जो पर्वतारोही के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित पर्यावरणीय घटक है, तो मानव द्वारा निर्मित पर्यावरणीय घटक कौन सा है, उद्योग है। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जूट की खेती किस ऋतु में होती है? तो जूट की खेती कौन सी ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीरने फाड़ने के लिए कौन से दांत प्रयोग किए जाते हैं? तो चीरने फाड़ने के लिए कौन से दांत प्रयोग किए जाते हैं? रत्नक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक स्तंभ में सिंह की मुख कितनी दिशा में, यानी कि अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो 4 सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पतालों के लिए सहनशील ध्वनि की तो कितनी ध्वनि होती है? 65 डेसिबल। जो ध्वनि का मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं? आपके डेसिबल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? तो चांद बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है? तो राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है? मैथिली है वो राजस्थान की बोली नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? तो दूसरा कदम किसने रखा? बज एल्ड्रिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बोली है। तो राजस्थान की बोली कौन सी है? आपकी ढूंढाड़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीलावती पुस्तक किसकी है? तो लीलावती पुस्तक किसकी है? भास्कराचार्य सेकंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित किसने किया? तो पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित किसने किया? टैंसलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत जल सिंचाई की विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ड्रिप सिंचाई है वो परंपरागत जल सिंचाई की विधि नहीं है। तो ये था रीट लेवल फर्स्ट का पेपर जो 27 फरवरी 2025 को हुआ था।